अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम फराज अहमद है। आप देख रहे हैं हमारा चैनल फराज एंड फारिस। आज की वीडियो होने वाली है फाइवर के टॉपिक के ऊपर। और फाइवर पे वो लोग जिन्होंने कभी आज तक के $1 भी नहीं कमाया और जिन्होंने अकाउंट बनाया या अकाउंट भी नहीं बनाए और उन्होंने वो चाहते हैं कि फाइवर से कमाएं, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और मेरे हिसाब से इस वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको जो चीज़ें बताने वाला हूँ वो किसी भी पेड कोर्स के मुकाबले में आपको ज़्यादा बेनिफिट देंगी। तो वीडियो एंड तक के ज़रूर देखिएगा। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो, लेकिन एंड तक देखेंगे तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आप फाइवर के ऊपर बहुत आसानी से काम कर पाएंगे और उसके ज़रिए से आप पैसे कमा पाएंगे। तो विदाउट फर्दर डिले चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो फाइवर पे काम करने से पहले मैं आपको फाइवर की एक मिसाल दूंगा, एग्जाम्पल देंगे हम इस वीडियो के अंदर एक मार्केट से, ताकि आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो किसी भी जगह जब आप काम करने जाते हैं या किसी भी मार्केट में जब आप दुकान खोलने जाते हैं तो पहले आप मार्केट की फिजिबिलिटी देखते हैं कि वहाँ पे कस्टमर हैं या नहीं है, वो क्या चीज़ खरीद रहे हैं। लेट से हम इसको कंपेयर करेंगे एक मोबाइल की मार्केट से। तो अगर आपने वहाँ पे दुकान खोलनी है तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि वहाँ पे क्या चीज़ बिकती है, कौन कौन से मोबाइल लोग खरीदने आते हैं, एसेसरीज खरीदने आते हैं, चीज़ें कौन कौन से टाइप के खरीदने आते हैं, गैजेट्स खरीदने आते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और दुकान जब आप खोलने जाएंगे तो आपको सारी नॉलेज पहले से होनी चाहिए। तो सेम वे में जब आप फाइवर के ऊपर आप काम करने जा रहे हैं तो आपको फाइवर के बारे में सारी नॉलेज होनी चाहिए। फाइवर क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से लोग उस पर आते हैं, क्या चीज़ सर्च करते हैं, ये तमाम चीज़ें आपको अपनी निश से रिलेटेड पता होनी चाहिए। अब हम इस वीडियो के लिए एग्जांपल देंगे कि हम वर्डप्रेस की डीवी थीम के ऊपर काम करते हैं और डीवी थीम के ऊपर हम वेबसाइट बना करके देते हैं। तो हमें डीवी थीम के बारे में पता होना चाहिए कि हम क्या चीज़ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो तमाम चीज़ें पता होनी चाहिए। और फिर हमें ये पता होना चाहिए कि डीवी के ऊपर बाकी लोग क्या बेच रहे हैं, कैसे बेच रहे हैं, कितने ऑर्डर हैं उनके पास, कितने गिग्स फाइवर पे क्रिएट है। तो उसके लिए हम पहले सारी रिसर्च करेंगे और फाइवर पे रिसर्च करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है फाइवर की बार, सर्च बार। अब सर्च बार के ऊपर हम डीवी, वर्डप्रेस और तमाम चीज़ें सर्च करके देखेंगे और उनके कीवर्ड निकालेंगे। और वो बहुत सारे टूल्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं जिनके ऊपर वो सारे कीवर्ड्स डाल करके रेलिवेंट सर्चेस निकालेंगे। कौन कौन सी चीज़ें लोग डीवी पे करने आ रहे हैं, किस किस तरह की वेबसाइट बना रहे हैं, कौन कौन से काम कर रहे हैं, उस पर कितनी सर्चेज है, कितने लोग उस पर रैंक कर रहे हैं और कितने गिग्स उस पर बने हुए हैं और हमें किस तरह से काम करने, तमाम चीज़ें जो है ना सर्च बार के थ्रू हम करेंगे। क्योंकि कोई भी काम करने से पहले हमें उस प्लेटफॉर्म को पूरी तरह अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। तो हम फाइवर की सर्च बार को घोल के पी जाएंगे। तमाम चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अगर मैं डीवी पे काम करने जा रहा हूँ इस वीडियो की एग्जांपल के लिए, तो मुझे डीवी की तमाम चीज़ें पता होनी चाहिए कि क्या करना है, कैसे करना है। और मैंने एक प्रोफाइल बना करके डीवी पे काम भी किया, तो वो पूरी स्ट्रैटेजी इस वीडियो के अंदर जब आपसे डिस्कस होगी तो आपको बहुत बेहतर तरीके से आइडिया होगा। तो सबसे पहली चीज़ ये कि हमें एज अ बायर पूरा जो है ना, कि अगर फर्ज करें एक बायर है तो वो क्या सर्च करेगा, हम वो चीज़ सर्च करेंगे डीवी के जो भी बार है फाइवर की उसके ऊपर। कि भाई फ़र्ज़ करें मुझे डीवी वेबसाइट बनवानी है तो डीवी वेबसाइट डिज़ाइन या डीवी थीम डिज़ाइन या डीवी थीम इंस्टॉलेशन, या अगर कोई एक निश स्पेसिफिक जाना है तो रियल एस्टेट वेबसाइट इन डीवी, कॉलेज वेबसाइट इन डीवी, इस तरह करके हमें सर्च करना है और देखना है रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, किस तरह के आ रहे हैं, वो तमाम चीज़ें। तो हम उसमें कहाँ रैंक करेंगे, कैसे हम ऑर्डर पकड़ेंगे, ये तमाम चीज़ें हमें एक पेपर पे लिख करके रिसर्च करना पड़ेगी तमाम चीज़ों की। सबसे दूसरी चीज़ जो है वो ये कि हमें रैंकिंग फैक्टर्स को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अब इसकी मिसाल हम ऐसे ही देंगे कि अगर हमने एक मार्केट में दुकान लेनी है तो मार्केट की तमाम जो फ्रंट की दुकानें वो तो बिजी हैं, सही है, और सारे बायर्स वहीं आते हैं ज़्यादातर ना। अब अंदर मार्केट में बहुत कम लोग जाते हैं और हमें दुकान मिलेगी अंदर, क्योंकि हम नए आ रहे हैं और जो अच्छे लोग बैठे हुए हैं वो लाखों रुपए किराए दे करके दुकानों के ऊपर काबिज हैं, उन्होंने जो है वो दुकानें ली हुई हैं, तो हमें उन दुकानों के ऊपर जगह नहीं मिलनी है। अब हमें पीछे की मार्केट में कहीं जाके जगह मिलनी है जहाँ बायर बहुत कम आता है, ठीक है ना। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे तो हमें वहाँ से बैठ करके बायर को लाना है और उसके ज़रिए से सेल करनी है। तो वो हम कैसे करेंगे, इस चीज़ को हमें समझना होगा। क्योंकि आप ये चीज़ समझ लें कि फाइवर पर ज़्यादातर लोग जो नाकाम होते हैं उस नाकामी का रीज़न ये होता है कि वो गिग बनाते हैं और बोलते हैं हमें तो ऑर्डर ही नहीं आया, हमने काम किया हमें तो ऑर्डर ही नहीं आया, हम कर ही नहीं सके। तो उसका रीज़न ये है कि भाई आप पहले दिन ही आपकी एक्सपेक्टेशन इतनी हाई होती है कि जो बंदा मार्केट में पहले नंबर की शॉप लेके बैठा हुआ है आप उसको एज ए इंस्पिरेशन लेते हो कि भाई ये तो लाखों रुपए की सेल पर डे कर रहा है, अब मैं गिग बनाऊंगा, मैं लाखों की नहीं तो पर डे में एटलीस्ट 50,000 60,000 की सेल फॉरन करना शुरू हो जाऊंगा। तो ऐसा नहीं है ना। आपने कोने में दुकान ली है, अभी तो आपके पास माल ही नहीं है, अभी आपके पास चीज़ें नहीं है, अभी आपकी दुकान सेटअप नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप कैसे कर लोगे उसके बराबर की सेल जिसको आप एज ए इंस्पिरेशन ले रहे हो ना। तो प्रैक्टिकल फील्ड के अंदर हमें आना पड़ेगा। ऑनलाइन फील्ड के अंदर सबसे बड़ा मसला ये है कि लोग प्रैक्टिकल नहीं सोचते। लोग सोचते हैं कि यार वो हमने फलाना मेंटोर का कोर्स देखा, वो तो जी टॉप रेटेड सेलर है, हमने उसका कोर्स ले लिया, अब हम भी टॉप रेटेड सेलर बन जाएंगे। तो भाई इतना ईजी नहीं है।
उसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा, प्रैक्टिस चाहिए होगी, चीजें करना होंगी, तो उन चीजों को आपको अंडरस्टैंड करना है। अच्छा, रैंकिंग फैक्टर्स जो है वो कुछ चीजें आपके हाथ में और कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं है। अगर ऐसे ही होता है कि हर चीज हाथ में होती तो हर बंदा उन रैंकिंग फैक्टर्स को अप्लाई करके टॉप रेटेड सेलर बन जाता या टॉप पे रैंक करने लग जाता ना। तो सारी चीजें आपके हाथ में नहीं है, कुछ चीजें आपके हाथ में, कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं है। एसईओ करना गिग की आपके हाथ में कि आप टाइटल को ऑप्टिमाइज करें, आप कीवर्ड रिसर्च अच्छी करें, आप जो है वो प्रॉपर तरीके से रिसर्च करें, आप जो है वो गिग बहुत अच्छे तरीके से बनाएं, आप गिग का कवर बहुत अच्छे तरीके से बनाएं, गिग में आप वीडियो डाल दें, आप कीवर्ड्स की सिलेक्शन बहुत अच्छे तरीके से कर लें, तो ये फैक्टर आपके हाथ में, तो ये काम आप कर सकते हो। ये ऐसे ही जैसे दुकान की सजावट आपके हाथ में कि आपने जो है वो दुकान में क्या क्या चीज़ें लगानी है, रैक कैसे लगाने हैं, शोकेस किस तरह का बनाना है, तो ये चीज़ आपके हाथ में, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। इसके बाद रिव्यूज़। अब रिव्यूज़ जो हैं वो अभी आपके हाथ में नहीं है क्योंकि सेल ही नहीं है आपके पास। तो रिव्यूज़, अब जो रैंकिंग है उसमें एक फैक्टर है रिव्यूज़ का कि आपके कितने रिव्यूज़ होंगे, वो आपको रैंक करने में मदद मिलेगी आपको ना। तो वो आपके हाथ में नहीं क्योंकि आपकी नई प्रोफाइल है, आपके पास रिव्यूज़ तो है नहीं। तो रैंकिंग तो आप अभी भूल जाएं कि आप रैंक कर रहे हैं, ठीक है ना। रैंक आप अभी नहीं कर रहे, इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड करें। सबसे पहले जो डिसअपॉइंटमेंट फैक्टर होता है वो ये होता है कि मैंने गिग बनाया, रैंक ही नहीं हो रहा, मैं तो काम ही नहीं कर सकता, रैंक ही नहीं हो रहा गिग मेरा। तो रैंकिंग फैक्टर्स पे आप पूरे नहीं उतर रहे ना। पहला रैंकिंग फैक्टर है आपका एसईओ का, जो आपने टाइटल गिग ऑप्टिमाइज कर ली, तमाम चीज़ें ऑप्टिमाइज कर ली, लेकिन सेकंड फैक्टर में आप फेल हो गए। आप गिग जो है वो आपकी रिव्यूज़ आपके पास नहीं है। आपके पास जो है जो तीसरा रैंकिंग फैक्टर है वो है आपका जो आपके लेवल्स हैं। अब लेवल भी आपके पास नहीं है, आप न्यू सेलर हो। तो नए सेलर में और जो फाइवर पे जब आप सर्च करते हो तो उनकी कोशिश होती है कि टॉप रेटेड सेलर, लेवल 2 सेलर, लेवल 1 सेलर, ये फर्स्ट उनकी प्रायोरिटी में आते हैं सर्च की ना। तो आप तो सर्च की रेस से तो आप बाहर हो गए उस टाइम पे, ठीक है ना। सर्च रेस में आप कहीं नहीं आते हो। इस चीज़ को आप अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर लो। जो लोग कहते हैं ना कि फलाना काम कर लो रैंक कर लोगे, फलाना काम कर लो रैंक कर लोगे, फेक रैंकिंग मेथड पे मत जाएं, प्रैक्टिकली ग्रो करें, ऑर्गेनिकली ग्रो करें, वो चीज़ आपको ज़्यादा बेनिफिट देगी। तो रैंकिंग फैक्टर जो है वो आपके पूरे नहीं उतर है। तीसरी चीज़ आपकी है रिस्पॉन्स टाइम। अब रिस्पॉन्स टाइम आप सेट कर सकते हो, यानी 4 रैंकिंग फैक्टर्स अभी हमने डिस्कस किए, जिसमें पहला जो है वो आपका एसईओ है, दूसरी चीज़ आपकी जो है वो आपके रिव्यूज़ हैं, तीसरी चीज़ जो है वो आपका लेवल है, और उसके बाद चौथी चीज़ जो है वो आपका रिस्पॉन्स टाइम है। तो 4 चीज़ें, 4 हमने अभी जो बेसिक हम डिस्कस करें, 4 चीज़ें करें। 4 चीज़ों में से आप 2 चीज़ें कर सकते हो। आप रिस्पॉन्स टाइम अपना इंप्रूव कर सकते हो और आप एसईओ कर सकते हो। तो आप इन 2 चीज़ों को कर लो। अब बाकी 2 चीज़ों की वजह से आप रैंक तो नहीं करोगे। तो बीइंग अ न्यू सेलर, अब आपने ना इस रेस में जाना है कि आप इस रेस में नहीं जाना है कि आप टॉप रेटेड सेलर, लेवल 2 सेलर, लेवल 1 सेलर से कम्पीट करोगे, ठीक है। आप इनसे कम्पीट नहीं कर सकते हो जब तक कि आपका भी वो लेवल नहीं आ जाए। तो आप इनसे कम्पीट करने नहीं जा रहे हो, इस चीज़ को आप जहन में बिठा लो। क्योंकि एक और जो फेलियर फैक्टर होता है उसमें होता है कि हम इन सेलर से कम्पीट करने की कोशिश करते हैं, जबकि इनिशियल बेसिस पे हम नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को आप बहुत अच्छे तरीके से जहन नशीन कर लीजिए। तो भाई अब हम रैंक भी नहीं कर सकते और हम जो टॉप रेटेड सेलर हैं या अच्छी रेटिंग वाले सेलर हैं उनसे भी कम्पीट नहीं कर सकते। तो हम करना क्या है, फ़ायदा क्या हुआ फाइवर पे आने का। तो अब हम इसको मार्केट से एग्जाम्पल देते हैं कि भाई आपने नई दुकान ली है, आपका रेंट अभी कम है, आपके पास जो है वो कस्टमर बिल्कुल भी नहीं है, आपको कोने में कहीं जाकर के कोने खुदरे में दुकान मिल गई है, ठीक है। और आप देख रहे हो कि यार मार्केट में लोग आ रहे हैं, पहली दूसरी तीसरी दुकान जो गली में उनसे ले रहे हैं और आपके पास तो कोई आ ही नहीं रहा। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने ये देखना है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से लोग अंदर तक आते हैं, आखिरी दुकान तक के जाते हैं, वो कौन सी चीज़ है, ठीक है। तो वो चीज़ है आपकी प्राइस, ठीक है ना। ये चीज़ याद रखिए, प्राइस का फैक्टर, ये अंदर जाने वाली जो चीज़ें ना मार्केट की, ये फिल्टर्स हैं फाइवर के। तो अब हम आ जाते हैं फाइवर पे, और फाइवर पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो सर्च बार है। अब अगर मैं डीवी के ऊपर काम कर रहा हूँ तो मैं कहता हूँ वर्डप्रेस वेबसाइट इन डीवी, ठीक है, और इसको मैं सर्च कर देता हूँ। अब ये हाईली कॉम्पिटिटिव है, 10,797 सर्विसेज इसके ऊपर आ रही हैं, ठीक है। अब हम, जिस तरह मैंने आपको बताया, आपकी जो जगह है ना वो इन फिल्टर्स के अंदर है, ठीक है। अब इसको हम सॉर्ट आउट करते हैं नए सेलर्स के ऊपर, ठीक है। नए सेलर्स जो हैं, अब ये सॉर्ट आउट होकर के 7,000 रह गए। अब हम आते हैं बजट के ऊपर। कस्टम बजट में मैं कहता हूँ जी मेरा बजट है 2,500 रुपये का मैक्सिमम, ठीक है। अब ये रह गई 300 सर्विसेज अवेलेबल, ठीक है ना। अब मैं कहता हूँ टाइम, तो टाइम भी आप जो है वो अपने गिग का लाइक कर दो, 3 डेज़ कर दो, और इसको भी अप्लाई कर देते हैं। अब रह गई 290 सर्विसेज। अब आपका एक फैक्टर है कि आप ऑनलाइन रहते हो तो आप इस पर क्लिक कर दो। अब रह गई आपके पास 20 सर्विसेज। तो आप जो लाए करते हो ना, वो लाए करते हो
इन फ़िल्टर्स के अंदर अगर आप नए सेलर हो तो आपने इन फ़िल्टर्स को सॉर्ट आउट करके इनके अंदर लाई करना है आपने ना। अब आपने जो है वो अपने फैक्टर्स जो एसईओ के हैं, जो आपने गिग की वीडियो लगानी है, जो आपने टाइटल अच्छा रखना है, वो रख करके आप इन फ़िल्टर्स के अंदर अपने आप को एडजस्ट कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि किस तरह से आप इन फ़िल्टर्स के अंदर लाई करके अपने आप को रैंक करवा सकते हो, और रैंक करवाने के बाद यहाँ से आप ऑर्डर पकड़ सकते हो। एक और सर्च हम करते हैं, लाइक रियल इस्टेट वेबसाइट इन डीवी। ठीक है, अब ये रियल इस्टेट वेबसाइट हमने कहा तो इसमें 2000 सर्विसेज आ गई। अब अगेन हम इसको जा करके जो है वो नए सेलर्स पे करते हैं तो ये 1500 सर्विसेज रह गई, 1200 रह गई। अब बजट जो है वो हम कहते हैं जी हमारा मैक्सिमम बजट जो है वो 3000 रुपये। ठीक है, अब 48 सर्विसेज रह गई। डिलीवरी टाइम हम कहते हैं जी 3 डेज़ का है। अब 45 सर्विस रह गई। अब इसमें से ऑनलाइन कितने, 4 सर्विसेज रह गई। ठीक है, तो आपने ना इन सर्चेस के अंदर लाई करना है। ये आपके रैंकिंग फैक्टर जो आपके लिए ना वो ये जो सर्च बार है। अब देखिए यहाँ पे कौन लोग आएंगे जिसको अर्जेंट वेबसाइट बनवानी है और बजट उसका बहुत कम है, तो आप ना टाइम के ऊपर और कॉस्ट के ऊपर खेलेंगे। अगर आप इन 2 फैक्टर्स पे खेलेंगे तो आप फाइवर से पैसे कमा सकते हैं। यानी मार्केट में अगर 10,000 लोग आ रहे थे और उनमें से 1500 लोग ऐसे थे जो कम प्राइस के ऊपर आपको जो है वो दे रहे हैं। ठीक है ना, तो अब आप उन 1500 जो शॉपकीपर्स हैं उनमें आ गए हो जो कि कम पैसों में दे रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम कहते हैं कि जी हमारे अवेलेबिलिटी जो ऑनलाइन है सेलर्स। ठीक है, आप उस ऑनलाइन वाले पे चेक कर दो फिल्टर के ऊपर। अब 1500 में से 200 या 150 रह जाएंगे। ठीक है ना, अब 150 जो रह जाएंगे उनके अंदर आपको मजीद फिल्टर सर्च करना है कि जी कंट्री कौन सी है, या और बाकी फिल्टर सर्च करेंगे तो मुश्किल से आपके पास 50-60 लोग रह जाएंगे। 50-60 को जब आप स्टडी करने जाओगे तो उनमें से बहुत सारे ऐसे होंगे जिनके गिग जो है वो जो आपकी सर्च है उसके मुताबिक नहीं होंगे, वो मुश्किल से 5-10 रह जाएंगे। अब आपने क्या करना है, आपने यानी कि वो जो 5-10 पूरी मार्केट में शॉप्स हैं वो उन बायर को टारगेट कर सकती हैं जो कि चाह रहे हैं कि जी कम पैसों में हम मोबाइल एसेसरीज लें या मोबाइल लें, हम कम पैसों में चीज़ें लें, वो उस शॉप के अंदर आकर के आपसे बाय करेंगे। ठीक है ना, इतना अंदर तक जो बंदा आएगा वो इसलिए आएगा कि वो पहली दुकान पे गया, उसकी चीज़ महंगी मिल रही थी, उसको नहीं समझ में आई, दूसरी तीसरी चौथी आपके पास जब आया आपने सस्ती दे दी और आपने सेल कन्वर्ट कर ली। असल गेम जो फाइवर की नए सेलर्स की है वो फिल्टर्स के अंदर जो है लाई करती है। तो फिल्टर्स के अंदर अपने आप को जो है फिट करना है, आपने एसईओ करनी है गिग की, आपने चीज़ें सारी ऑप्टिमाइज़ करनी है। जो सारी चीज़ लोग आपको बताते हैं कि गिग ऑप्टिमाइज़ कर लो, ये कर लो, वो कर लो, आपने अपने आप को फिल्टर्स के अंदर ढूंढना है कि फिल्टर्स में रैंक करवाना है आपने कि जी $5 के अंदर जो वर्डप्रेस की वेबसाइट बना के दे रहे हैं। देखिए स्टार्टिंग में आपको इसी तरह से करना पड़ेगा कि आपने कम पैसों में काम करके आपने क्वालिटी हाई करके जो है ना वो चीज़ें देना पड़ेंगी। तो सबसे जो आपका रैंकिंग फैक्टर है वो आपकी प्राइस है। अब उसके बाद जब आपने प्राइस कम कर दी तो अब आपने क्या करना है, आपने तमाम प्लेटफॉर्म्स पे जाना है। यानी आप कोने की दुकान पे तो हो सकता है वहाँ तो कस्टमर नहीं आ रहा हो ना, तो आपने बाहर जाके खड़े हो जाना है और बोलना है कि जी $5 में वेबसाइट ले लो, $5 में वेबसाइट ले लो, $5 में वेबसाइट ले लो। समझ गए बात को? तो वो $5 में वेबसाइट लेने का मकसद ये है कि आप सोशल मीडिया के ग्रुप्स में जाके बोलना शुरू कर दो। आप अगर कुछ पैसे हैं तो एड्स लगा करके काम करना शुरू कर दो कि वो व्हाट्सएप पे आए और व्हाट्सएप से आप उनको फाइवर पे ले जाओ या जो भी प्लेटफॉर्म है उस पर लेके जाओ। तो वहाँ से आपने कन्वर्जन्स लेकर के आनी है दूसरे जगहों से जो है ना, जो आपके जानने वाले हैं। अब अगर आपने मोबाइल शॉप खोली है तो आप अपने सारे सबसे पहले दोस्तों को बताओगे ना कि भाई मैंने मोबाइल शॉप खोली है, मोबाइल लेना हो तो मेरे पास आ जाना। तो सोशल मीडिया बेसिकली आपके दोस्त हैं, तो सोशल मीडिया पे जाकर के सबसे पहले ग्रुप्स में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में सबको बताओगे जी मैं ये काम कर रहा हूँ और इसके ऊपर आप आकर के मुझसे जो है वो वेबसाइट बनवा लें। तो आपने जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाना है। अब आपने क्या करना है, आपको काम आता है तो आप यूट्यूब पे जाकर के चीज़ें बताना शुरू कर दो कि जी फलाना सेट हेडर इन डीवी, सेट फूटर इन डीवी, सेट विजेट्स इन डीवी। आप वीडियोस बनाना शुरू कर दो और उसमें आप लिखो, अपने आप को प्रमोट करोगे जी अगर आपने ये काम करवाना हो तो आप मुझसे जो है वो $5 में फाइवर के ऊपर ये काम करवा सकते हैं। तो इस तरह से आप वहाँ से ऑर्डर लो, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे अपने आप को प्रमोट करो, आपको एज अ ब्रांड अपने आप को बनाओ। जब आप ब्रांड बना लोगे तो लोग खुद आपके पास आ रहे होंगे। तो ब्रांड बिल्डिंग को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि देखें अगर आपका एक ब्रांड है ना और वो शॉप आपकी कोने में भी है तो लोग ढूंढ के आएंगे कि यार ये फलाना शॉप कहाँ पर है, ये फलाना शॉप कहाँ पर है।
ठीक है ना? तो वो ब्रांड बनाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगी, तो वो मेहनत आपने पूरी करनी है। आपने दुकान पे अगर आप हाथ पे हाथ रख करके यूँ बैठ जाओगे तो आपके पास कस्टमर नहीं आएँगे ना। सेम गोज़ टू फाइवर, कॉम्पिटिटिव प्लेटफ़ॉर्म है, लोग हज़ारों लोग काम कर रहे हैं, तो आपको स्टैंड आउट करना है अगर आपने कस्टमर पकड़ने हैं। इसके बाद जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ट्रस्टवर्दी क्लाइंट्स बनाएँ। अगर क्लाइंट्स आपके ऐसे हैं जो जिनको आप वैल्यू दे रहे हो और वो आपको जो है वो एप्रिशिएट करें, ऐसे क्लाइंट्स के साथ काम करें। ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स पकड़ें। कोशिश करें आपने दिन के अंदर जो है कम से कम 1 से 2 ऑर्डर पकड़ कर के लेकर के आने हैं, चाहे वो आप सोशल मीडिया से लेके आएँ, चाहे वो वर्ड ऑफ माउथ से लेकर के आएँ, चाहे वो फाइवर को यूटिलाइज़ करके लेकर के आएँ, चाहे वो दूसरे प्लेटफ़ॉर्म्स को यूटिलाइज़ करके लेकर के आएँ। कोशिश करें आप ऑर्डर्स को पकड़ें। मैंने इसकी स्ट्रैटेजी ये रखी थी कि मैंने डीवी के जो एग्जांपल दे रहा हूँ उसी के ऊपर एक प्रोफाइल बनाई थी और उसको मैंने फेक जो है वो अपनी एक फेसबुक आईडी से प्रमोट किया था और उसको जो है वो जगह-जगह जा कर के बोला था $5 में वेबसाइट, $5 में कंप्लीट वेबसाइट। तो मैंने $5 में वेबसाइट देना शुरू कर दी, तो वो प्रोफाइल मेरी खुद ब खुद थोड़ी-सी ग्रो हो गई। तो उसके बाद मैंने उस पे काम छोड़ दिया था, प्रोफाइल सेल आउट कर दी थी। लेकिन बताने का मकसद ये है कि वो मेरा एक्सपेरिमेंट था। एक्सपेरिमेंट कामयाब करने के लिए मैंने जो है वो ये काम किया कि $5-5 में कंप्लीट वेबसाइट बना करके देना शुरू कर दी। तो उससे फ़ायदा ये हुआ कि मुझे ऑर्डर्स मिलना शुरू हो गए इस स्टार्टिंग के अंदर ही। तो आपने ट्रस्टवर्दी क्लाइंट्स के साथ अब आपको एजेंसियाँ मिल जाएँगी अगर आप $5 में काम करके दे रहे हो स्टार्टिंग में, तो आपको ऐसे क्लाइंट्स तो ओएलएक्स और दूसरी जगहों से ही मिल जाएँगे। तो ओएलएक्स के क्लाइंट्स को फाइवर पे लेकर के आ जाओ, उनसे बोलो $5 में वेबसाइट ले लो भाई। अब जब ये सारे काम आप करोगे तो आपके पास जो है वो थोड़ी-सी प्रोफाइल ग्रो होना शुरू होगी। अब प्रोफाइल जब थोड़ा-सा भी ग्रो होना शुरू होगी, ऑर्डर्स आना शुरू होंगे, तो सबसे पहली चीज़ ये करना है कि जो ऑर्डर्स आए हुए हैं, उनको आप टाइम पे डिलीवर करो। उनके जो आपके सेलर्स हैं, उनके साथ कम्युनिकेशन बायर्स के साथ बहुत अच्छी रखो। उनको कुछ वैल्यू एडेड करके दे दो। लाइक अगर आप $5 में वेबसाइट बना करके दे दो इनिशियली, तो आप उसमें कॉन्टैक्ट फॉर्म डाल के दे दो या आप उसमें कोई ऐसी चीज़ डाल के दे दो जो उनके लिए ऐड ऑन हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कुछ प्लगइन्स बाय किए हुए हैं, ठीक है? उनकी अनलिमिटेड वेबसाइट की सब्सक्रिप्शन है, तो मैं 2 प्लगइन डाल के दे दूँ अगर अपने कस्टमर को, या मैं डीवी का अनलिमिटेड लाइसेंस लेकर के और डीवी की अनलिमिटेड लाइसेंस दे दूँ, तो $150 वर्थ का जो लाइसेंस है खाली, जो मैं $5 में अगर क्लाइंट को दूँगा तो वो तो पागल हो जाएगा, ठीक है? और ये हमें सिर्फ स्टार्टिंग में करना है। मैं आपको कह रहा हूँ स्टार्टिंग में आपने स्टैंड आउट करना है लेवल 1, लेवल 2 तक जाने के लिए। तो जब तक कि आपने ये काम करना है, थोड़ा-सा आपने अपने आप को कंप्रोमाइज़ करके, और ये क्विक निकलने का तरीका है कि आप क्विकली जो है वो आगे बढ़ेंगे, वरना आपको टाइम लगेगा बढ़ने में। तो ये इसीलिए बताने का मकसद है कि आपने ये सारी ट्रिक्स यूज़ करके आपने पहले आगे आना है। इसके साथ-साथ आपने करना ये है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो गिग्स बनाने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है पैकेजेस बनाने हैं। आप सेम निश के ऊपर गिग बनाएँगे तो यानी कि अगर डीवी है तो डीवी 1 का पैकेज भी डीवी 1 है और दूसरा गिग भी डीवी के ऊपर है, तीसरा भी डीवी के ऊपर है, तो आप टॉप रेटेड सेलर की कैटेगरी में नहीं आ पाएँगे। टॉप रेटेड के लिए ज़रूरी है कि आपके गिग जो हैं वो डाइवर्सिफाइड हों। तो आपने इस तरह से नहीं करना है और आपने अलग-अलग, अगर एक गिग डीवी का है, दूसरा एलिमेंटर का है, तीसरा जो है वो जेनेसिस का है, तो अलग-अलग गिग आपने बना लिए, अलग-अलग चीज़ों को ऐड कर लिया। डाइवर्सिफाइड जो है वो आपने एक तरीके से चीज़ें बनाई और आपने, यानी ऐसे ही कि एक शॉप है जिसके अंदर आपने अलग-अलग शोकेस रखे हुए हैं। हर शोकेस पे आपने किसी के ऊपर जो है वो आप सस्ते मोबाइल बेच रहे हैं, किसी के ऊपर आप महंगे मोबाइल बेच रहे हैं, किसी के ऊपर आप गैजेट्स बेच रहे हैं, एक चौथे के ऊपर जो है वो आप एक्सेसरीज़ बेच रहे हैं। तो डाइवर्सिफाइड होगा, तो जो लोग आएँगे वो आपसे बाय करेंगे। अलग-अलग चीज़ों के लिए जो आ रहे हैं वो आपसे अलग-अलग चीज़ें बाय करेंगे। तो यानी कि एक ही दुकान के अंदर आपके 4 शोकेस काम कर रहे होंगे। तो इसी तरह एक ही प्रोफाइल पे आपके मल्टीपल गिग्स जो हैं वो काम कर रहे होंगे और वो आपको सेल्स ला के दे रहे होंगे। उसके अंदर भी आपने पैकेजेस के अंदर जाना है, पैकेजेस को मज़ीद डाइवर्सिफ़ाई करना है अपने। तो इस तरह करके आपने काम करना है। तो वीडियो लंबी हो गई, लेकिन ये एक बेसिक टिप्स मैंने आपको दे दिए हैं कि बीइंग अ न्यू सेलर आपने हिम्मत नहीं हारनी है और आपने इन तरीकों पे अमल करना है। तो मैंने इस तरीके पे अमल करके बहुत जल्दी जो है वो प्रोफाइल ग्रो की और वही चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताई हैं। और वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए आती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।